ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के अंदर यदि किसी भी नंबर या किसी भी ग्रह को आपको बल देना है तो हमेशा उसको वियर किया जाता है, उसको अपने साथ कैरी किया जाता है, उसके स्टोन पहने जाते हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा मंत्र का जाप किया जाता है। ठीक है, उससे वो ग्रह बली होता है अगर कमजोर है तो। लेकिन उसकी पोजीशन को देख करके यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। लेकिन अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी के रिजल्ट आपको खराब मिल रहे हैं, कुंडली में पोजीशन अच्छी नहीं बैठी है ना, ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो हमेशा उसको अपनी बॉडी से अलग किया जाता है, यानी कि दान किया जाता है। समझ गए? दान करने का मतलब है आपके हाथों से, आपकी बॉडी से वो एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गई है जो अब आपको किसी ना किसी रूप में परेशान कर रही है। समझ गई आप? इसलिए रेमेडी जो भी बताई है वो क्यों बताई गई है, एक बार उसको जरूर सुनिए आप, आपको उससे फायदा मिलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्मिक नंबर की रेमेडी अलग बताई गई है, क्योंकि कर्मा में क्या होता है, कहीं ना कहीं अलग नंबर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे कार्मिक नंबर है वो आप अपने पिछले जन्म से लेकर के आए हैं साथ में। जो प्लैनेट की रेमेडी है, प्लैनेट की रेमेडी अलग कार्य करती है, क्योंकि वो सिंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। ठीक है, आप उसको करिए नहीं करिए उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिपीट नंबर की रेमेडी इसलिए अलग की गई है क्योंकि रिपीट नंबर बहुत ज्यादा बार हो गया है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को हमको कम करना है। क्लियर है? अब क्लियर है नीमा जी आपको? मुझे उम्मीद है अब आप कंफ्यूज नहीं होंगी। और सेम चीजें ज्योतिष में भी अप्लाई होती है, ये सूत्र ज्योतिष का भी कार्य करता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, कोई भी सूत्र पूरी तरीके से एक ही चीज के ऊपर कभी कार्य नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें मिलकर के एक रिजल्ट देती हैं, बहुत सारे ग्रह मिलकर के, बहुत सारे भाव मिलकर के एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि केवल एक नंबर आपको परेशान कर रहा है कुंडली के अंदर, तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी। आप ये देखिए दशांतर दशा में कौन चल रहा है, आप ये देखिए उसकी युति या उसका कॉम्बिनेशन किस नंबर के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे नंबर्स आपको एक साथ मिलकर के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 6 की बात करते हैं आज। नंबर 6 जो होता है, क्या होता है, हाई एनर्जी वीनस का नंबर है। किसका नंबर है? शुक्र का नंबर है। और शुक्र में क्या है, बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। देखिए सबसे पहले जब मैं आपको शुक्र के बारे में बता दूं तो शुक्र ग्रह कैसा ग्रह है। शुक्र ग्रह पहली बात तो पृथ्वी से पहले का ग्रह है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि सेंटर में सूर्य है, उसके बाद मर्क्यूरी है, उसके बाद शुक्र है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ब्राइटनेस है, बहुत चमक है इसके अंदर, इसीलिए शुक्र वाले लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं चमकीली चीजों की तरफ। ठीक है, इसीलिए इसका जो रत्न है वो हीरा है, डायमंड है, क्योंकि दुनिया में सबसे कॉस्टली जो रत्न होता है वो हीरा होता है। ठीक है, हालांकि उसके उपरत्न भी होते हैं। सबसे सुंदर इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर है, व्हाइट चमकीला वाला, जो सिल्क वाला व्हाइट होता है। मून का जो व्हाइट है दैट इज कॉटन व्हाइट, है ना, वो उसमें उतनी चमक नहीं है, उसमें शांति ज्यादा है, लेकिन शुक्र के अंदर चमक ज्यादा है। ठीक है, इसलिए शुक्र वाले लोग बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हैं। क्यों कहा जाता है कि जिनका शुक्र बहुत ज्यादा ही उच्च स्तर का होता है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या उम्र से ज्यादा बार उनके अफेयर हो चुके होते हैं। ऐसे लोग सेटिस्फाई नहीं होते अपने पार्टनर के साथ में, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को शुक्र बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें अन्य ग्रहों की रेमेडी भी की करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करता है शुक्र, क्या करता है शुक्र, आपको चमक देता है। ठीक है, आपको अट्रैक्ट करता है किन चीजों की तरफ, जो चीजें
दुनिया में यूनिक है, जो चीजें एक बार में अच्छी लगती है, जो चीजें महंगी होती है, जो चीजें लग्जूरियस होती है, ठीक है, उन सब चीजों की तरफ कौन करता है? शुक्र आपको अट्रैक्ट करता है, शुक्र आपको लेकर के जाता है, भले ही जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है उतना, लेकिन ये कहेगा कि नहीं ये खरीदो, और उसके चक्कर में व्यक्ति कई बार कर्जे में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने लालच को हम रोक नहीं पाते, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे लोग महंगे फर्नीचर के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, महंगी चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका कई बार गलत ग्रह के साथ बन गया तो आप लती हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब ये बहुत ज्यादा मल्टीपल बार यानी कि कई बार रिपीट हो गया, मान लीजिए ये नंबर, तो अब इसका क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ गई। ये क्या करेगा, अकेला शुक्र क्या करता है, मीठा बुलवाता है इंसान से, ये क्या करेगा, कड़वा बोलेगा। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हार्श बोलेगा, यानी कि जब बोलेगा, मुंह खोलेगा तो खराब ही बोलेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के साथ, यानी कि जो ऑपोजिट जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर का मतलब है यदि आप स्त्री है तो पुरुष के साथ, और यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री के साथ आपके संबंध खराब करता है, के साथ संबंध खराब। आपकी पत्नी या पति भी हो सकते हैं, आपका अफेयर भी हो सकता है, आपका प्रेमी भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, खराब करता है, संबंध खराब करता है, ठीक है। और क्या करता है, आपके गुप्तांग जो होते हैं उनमें रोग देता है, या क्षमता को खराब करता है, कहीं ना कहीं क्षमताहीन करता है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है। अगर मैं ये कहूँ डिस्टर्ब करता है, जैसे महिलाओं में यूट्रस संबंधी समस्या देखने को मिलती है, बार बार यूरिन पास होना, ये तो पुरुषों में भी हो सकता है कि बार बार आपको यूरिन आता है, इन्फेक्शन, क्योंकि पानी का ग्रह है ना, वाटर एलिमेंट है ना, तो क्या है, आपको बार बार कई बार यूरिन संबंधी इन्फेक्शन जल्दी होना, पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, ठीक है, गांठें होना, सिस्ट होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। महिलाओं को थोड़ा सा ये जो है कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि यूट्रस संबंधी समस्या देता है तो गलत नहीं होगा। पुरुषों को कई बार स्पर्म संबंधी समस्याएं भी दे सकता है, इसको आप गुप्तांग रोग भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये मल्टीपल रिपीट होता है तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर सिंगल शुक्र है तो सब कुछ अच्छा होता है लाइफ में, व्यक्ति जो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है। और क्या चीजें होती है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति को आकर्षण की कमी होगी उसके अंदर, आकर्षण की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो सिंगल सिक्स है वो आपको बहुत आकर्षित बनाता है, बहुत सुंदर सा बनाता है, सॉफ्ट सा बनाता है, आप प्यारा बोलेंगे, आप प्यारे दिखेंगे, ठीक है, प्यारा व्यवहार करेंगे। जब मल्टीपल सिक्स हो जाता है तो ये उतना ही खराब आपको बना देता है, ठीक है। कुरूप कह सकते हैं, या आकर्षण की कमी, जैसे मैंने सिंपल बहुत खराब वर्ड नहीं यूज किया और ये कहा कि आप उतने आकर्षित नहीं दिखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति एक उत्कंठा में जीता है, अपने आप को देख के उसको ये लगता रहेगा कि यार मैं सुंदर क्यों नहीं हूं, मैं ये चीजें कभी पा क्यों नहीं पाता, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स में भी कमी देगा, ठीक है। अब मल्टीपल सिक्स किसका है, मल्टीपल सिक्स वाला जो व्यक्ति होता है कई बार इसके अंदर और क्या चीजें पाई जाती हैं, ऐसे व्यक्ति सामने वाले को डोमिनेट करने लगते हैं, और ये कब डोमिनेटिंग हो जाते हैं इनको खुद को पता नहीं चलता, ठीक है, क्लियर है। ऑपोजिट जेंडर के साथ में कमी, मतलब इनको कहीं ना कहीं इनके रिलेशन खराब होते हैं, और बार बार रिलेशन बनना, बार बार संबंध बिगड़ना, शादी होंगी तो मल्टीपल हो जाएंगी, प्रेम संबंध है तो मल्टीपल हो जाएंगे, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इन लोगों का हो सकता है,
क्योंकि अपने पार्टनर से जनरली ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये एक ना इनको ये एक इच्छाओं के पीछे भागते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि वो इच्छा इनको है क्या, ये समझ ही नहीं पाते लाइफ टाइम। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है सलमान खान को, आप देख सकते हैं। सलमान खान क्यों बोला मैंने? सलमान खान इसलिए बोला क्योंकि उनके रिलेशन देखिए एक टिकते ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने वो दिखने में अट्रैक्टिव है, मतलब सब चीजें अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है लोग कहते हैं कि उन्होंने नीलम पहना हुआ है, हालांकि वो फिरोजा जैसा दिखता है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो इतने टॉप स्टार हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट तो उनके पीछे पीछे रहते ही हैं, हर कार्य पूछ करके करते होंगे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं इतना बैलेंस करने के बाद भी उनको रिलेशनशिप इश्यूज तो रहते ही हैं। ठीक है, तो सात ये हो गया, देखिए यहाँ पर इनके 6 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जोड़ेंगे, 7 2 9, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 5 21। ठीक है ना, तो 21 हो गया। तो अब ये किससे आएगा? 2 और 1 3 और 3 6, 6 6 और 9 15, यानी कि इनका डेस्टिनी नंबर भी 6 आया। ठीक है, तो मूलांक भी 6 हो गया, भाग्यांक भी 6 हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल 6 वाले व्यक्ति हो चुके हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ो, सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिए। ओके, हाँ, मूलांक इनका 9 हुआ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आ गया ना, 65 आ गया ना। मल्टीपल 6 बोलूंगी मैं इसको ना, मल्टीपल 6। भाग्यांक को मिलाकर के 6 और 65 का 6 है ना। ठीक है, चलिए, अब इसको आप, मूलांक इनका 9 हो गया, देखिए एग्रेशन का नंबर हो गया कहीं ना कहीं, है ना। 9 और 6 कैसे हो गए? मंगल और शुक्र हो गए साथ में, समझ रहे हैं? चलिए, नंबर 7। नंबर 7 वाले क्या होते हैं? अगर सिंगल साथ है आपको, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, धर्म की तरफ आपको लेकर के जाएगा, आपको विरक्ति दे देगा। ठीक है, एक समय पर आकर के आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाने वाला प्लैनेट कौन माना जाता है? केतु, क्योंकि ये केतु का नंबर है। लेकिन अगर ये मल्टीपल 7 आ गया, 7 7 7 7, इससे भी ज्यादा 7 या इससे कम 7, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम देता है ये आपको? आप लोग नोट डाउन करते हैं क्या साथ के साथ, या बाद में नोट्स रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाते हैं? अच्छा, साथ में, ओके, साथ के साथ, ठीक है। अब मैं आराम से इसीलिए लिखवाती हूँ ना कि जिनको बनाना हो वो कर बना भी ले साथ के साथ। चलिए, ये क्या करता? इनस्टेबिलिटी देता है। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व। अस्थाई बनाता है व्यक्ति को। जो केतु वाले लोग होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं? कई बार उनको जुपिटर की तरह बिहेव करते हुए देखा गया है। उनके जीवन में स्थायी चीजें होती हैं, स्थायी सक्सेस होती है, स्थायी ज्ञान होता है, स्थायी नेचर होता है। ठीक है, जी सरोज जी बता रही हूँ। लेकिन ये लोग क्या होते हैं? जो अस्थाई, अस्थाई मतलब अस्थाई प्लेस, यानी कि स्थान, एक स्थान पर आप बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, बार बार रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेस होता रहेगा। ट्रैवलिंग बहुत होती है ऐसे लोगों की। ठीक है, ट्रैवलिंग। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अस्थाई हो सकते हैं।
किसमें? करियर को लेकर के। आपका करियर, आपकी बातें, आपके रिश्ते, आपका घर या स्थान, ठीक है, हर एक चीज को लेकर के आप अस्थाई रहेंगे, इनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। ये आपको क्या देता है? एंडलेस ट्रेवल, जीवन में कभी ना खत्म होने वाली यात्रा। देखिए, जो नंबर 7 होता है वो वैसे भी आपके मोक्ष का द्वार होता है ना, मोक्ष का द्वार, ठीक है। ज्योतिष में भी आप देखिए कि जब 12th हाउस के अंदर केतु बैठा होता है तो क्या करता है? 12th हाउस केतु बेसिकली आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है, आपको जीवन भर ये प्रेरित करता है कि जो अंतिम समय है, जन्म जो लिया है उसका अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की ओर जाना, ठीक है। इसलिए जिन भी लोगों की चार्ट के अंदर 12th हाउस में केतु माना जाता है, दे आर एक्चुअली वेरी लकी। जैसे जैसे केतु की दशा अंतरदशा उनकी लाइफ में आती रहती है, वो लोग उनके उनके साथ में उनके अपनों का साथ जो है वो एक एक करके छूटता रहता है, ठीक है। उनका बॉडी पार्ट का ऑपरेशन देता है, क्योंकि 9th एस्पेक्ट से 8th हाउस को भी देखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने प्रिय चीजें, अपने प्रिय जो लोग होते हैं उनको ये लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं मोक्ष की तरफ, क्योंकि केतु ये कहता है कि भाई छोड़ो, है ना, तुम अकेले ही आए थे, तुमको अकेले ही जाना है, ये जो सब चीजें है ना ये सब यहाँ पर अस्थायी है, ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीपल नंबर में आता है तो ये आपको और ज्यादा विचलित करता है और ज्यादा बेचैन करता है, और ये कहता है कि ये जो भी चीजें हैं ये सब मेरी नहीं है, तो इसको पकड़ के मत बैठ, इसलिए जल्दी जल्दी स्थान बदल, ठीक है। क्लियर है? इन लोगों की जो नेचर होती है वो कैसे होते हैं? नेचर इनका सस्पिशियस टाइप्स, सस्पिशियस टाइप, सीक्रेटिव टाइप के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं एक आशंकित सा नेचर होता है इनका, आशंकित नेचर होता है इनका। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्चुअली में किस चीज की खोज कर रहे हैं ये ना तो समझ पाते हैं और ना ही उसको बता पाते हैं। अगर ये समझ भी जाते हैं, मान लीजिए किसी और नंबर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है दशांतर दशा के अंदर, तो ये लोग सामने वाले को बताते नहीं हैं। अंदर अंदर ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं जो घर में किसी को पता भी नहीं होगा, जैसे तंत्र मंत्र करना, घर वालों को पता भी नहीं है कि लड़का रात को 3 बजे उठ करके कहाँ जा रहा है या अपने रूम में क्या कर रहा है, बेसिकली अपना रूम बंद करके चीजों को करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना। ये लोग बहुत एक्सपेरिमेंट टाइप के लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जनरली लाइफ के अंदर। लेकिन मल्टीपल केतु आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जोड़ेगा, लेकिन इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। क्या करेगा? जो सिंगल केतु होगा वो आपको ज्योतिष की तरफ लेकर के आएगा, लेकिन जो मल्टीपल केतु है वो क्या करेगा? 5th हाउस केतु 7 टाइम मल्टीपल। नहीं, मैं समझी नहीं सरोज जी, इसको थोड़ा सा बताइए मेरे को। आप अकॉर्डिंग टू ज्योतिष बात कर रही हैं और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो मल्टीपल केतु होता है वो आपको लेकर के ऑकल्ट में ही जाएगा, लेकिन ऑकल्ट की कौन सी धारा की तरफ? नेगेटिव धारा की तरफ, जिसको आप तंत्र सिद्धि कह सकते हैं, ठीक है। मंत्र को पॉजिटिव माना जाता है, तंत्र को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये लोग थोड़े से सस्पिशियस टाइप के हो सकते हैं। इनके साथ में अचानक से हर्डल्स आती है लाइफ के, अचानक से होती है इनके साथ घटनाएं, ऐसे लोग अचानक से डेथ भी कर जाते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, पता चले हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले आपसे मिलके गया हो और थोड़ी देर में खबर आ जाए कि हाँ वो अब डेथ कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और कई बार अकाल मृत्यु भी मल्टीपल 7 देता है,
मैंने आपको कार्मिक नंबर में भी 7 का रोल बताया था, है ना दीपिका जी, याद है? यस, दिव्या भारती वाला, राइट। कुंडली में 5th हाउस केतु, ओके, प्रोजेनी में आकर के बैठ गया, बट अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मूलांक 7, ओके। लूशो ग्रिड 3 टाइम्स 7। हाँ, तो आप देखिए ना कि जो केतु है बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया ना, 5th हाउस में आ गया, यानी संतान भाव में आ गया, आपके प्रोजेनी के हाउस में आ गया, आपके प्रेम संबंध के अंदर आ गया, ठीक है। आपके एजुकेशन का पार्ट होता है 5th हाउस। आपके पिछले जन्मों के कर्म को लेकर के आया है केतु। बेसिकली पिछले जन्म के कर्म कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? गुरु, केतु, शनि, है ना। तो संतान से कैसा संबंध हो गया? बिल्कुल। नहीं, 19 भी बताया था, 7 का भी बताया था निमा जी। कार्मिक नंबर जहां जहां पर आया है, 7, 4, 7, ये सब अचानक घटनाएं देते हैं ना, ठीक है। ये हो गया अकाल मृत्यु ऐसे लोगों की। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? दिव्या भारती। दिव्या भारती का बताया था ना, क्या डेट ऑफ बर्थ थी? 25/4/1974। यस, 7 नंबर मूलांक लेकर के पैदा हुई, डेट ऑफ बर्थ में 7 आ गया, तो मल्टीपल 7 हो गई, मल्टीपल 4 हो गई, है ना। तो देखिए राहु और केतु मल्टीपल हो गए तो क्या हुआ? सडन लॉस, किसका? बॉडी का, सडन डेथ, ठीक है। नंबर 8, शनि, सैटर्न, क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़ो। नंबर 8 क्या देता है? सैटर्न, सिंगल नंबर। सिंगल नंबर जो सैटर्न होता है वो बेसिकली इसको अच्छा मानते हैं। कुछ लोग 8 नंबर को उतना अच्छा नहीं भी मानते हैं। मैंने आपको बताया शनि है, और शनि कहीं ना कहीं एक भय का ग्रह माना गया है, चाहे आप ज्योतिष में ले लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में ले लीजिए। सबके साथ एप्लीकेबल है क्या जो केतु की इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो? यस, मोस्टली, मोस्टली देखा गया है सरोज जी। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स जिन पे स्टडी की जाती है, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो सामने आते हैं निकल करके, ये रिसर्च में होते हैं ना, रिसर्च में जब इन पर रिसर्च किया जाता है। अच्छा, ओके, ओ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। सरोज जी, मैं कल नीमा जी भी इस बारे में बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप लोग पर्सनली मत लिया करिए, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर रिपीट होता ही है। जैसे मेरी में ही 1 जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट है, ठीक है। तो जब पता चल जाता है ना कि हमको ये वाला एक कमी है, कि ये वाली चीजें प्रॉब्लम देंगी, तो वहां पर क्या किया जाता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर होने का या एस्ट्रोलॉजी सीखने का फायदा ये नहीं है कि हम दूसरे का केवल शादी बता दें या उसकी संतान बता दें, क्योंकि ज्योतिष का जो पर्पज है वो ये नहीं है। ज्योतिष इससे बहुत आगे की और इससे बहुत पीछे की चीज है, ठीक है ना। यस, बिल्कुल, दीपिका जी ने कहा, वो जो प्रॉब्लम सामने आई है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। हमको पता है कि हमको ये नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर के जाएगा, तो हम क्यों जाए? वहां पर हमें अपनी बेसिकली जो छठी इंद्रिय उस पर कंट्रोल करना है, अपने चक्रों को, जो आपके चक्र है, बॉडी चक्रास, उनको एक्टिव करना है, जिससे कि हमारा जो ध्यान है, मेडिटेशन करना है, जिससे कि हमारा जो ध्यान है वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाए ही ना, ठीक है सरोज जी। यही मैंने नीमा जी को भी कल बोला था कि पर्सनली मत लिया करिए कोई भी बात, है ना। उनके बेटे के में भी मल्टीपल 2 आ रहे थे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन से होते हैं। रेमेडीज हम करते आ रहे हैं सरोज जी, हम पीछे भी करते आ रहे हैं। पीछे की जो 8-9 क्लासेस हो चुकी है उसमें भी हम
रेमेडीज डिस्कस करते चले आ रहे हैं, साथ के साथ मैं रेमेडीज बताती जाती हूँ। ठीक है, अब रेमेडीज आपकी जो होगी वो एडवांस बैच में होगी, ये हमारी आज लास्ट क्लास है इसकी, आप लोग लेट जुड़े हैं बैच में। चलिए शनि क्या करता है, अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि क्या करता है, शनि आपको कोई भी कार्य करेगा उसको स्लो रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा सैटर्न बहुत अच्छा है लेकिन मुझे रिजल्ट लेट मिलता है। तो जी हाँ, सबसे पहली बात कि 35 प्लस एज के बाद में आपको शनि के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है, स्लो काम करता है, स्लो स्पीड है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन माना गया है, सबसे दूर का ग्रह माना गया है शनि। ठीक है, ये सूर्य है, दिस इज द सन। ठीक है, सूर्य के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, और अर्थ का कौन परिक्रमा करता है, मून, मून के इसके बाद आएगा हमारा मार्स यानी कि मंगल। ठीक है, ऐसे गंदा सा बना दिया मैंने डायग्राम, नहीं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसको देख करके मत जाइएगा। और उसके बाद आता है हमारा जुपिटर, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द ब्रह्मांड है। ठीक है, और उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न क्यों स्लो चलता है, सैटर्न स्लो चलने के कई सारे कारण है। एक तो सैटर्न लंगड़ा के चलता है, ठीक है, उसका पैर टूटा हुआ है, एक कहानी के अनुसार रावण ने उसका पैर तोड़ दिया था। दूसरा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो शनि तक सबसे देर में पहुंचता है, उससे पहले उसका गुरु बैठा हुआ है, कौन, गुरुदेव। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये कहा जाता है कि जुपिटर को ही सारा प्रकाश मिल जाता है। उसके बाद सैटर्न आते हैं, तो सैटर्न तक वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ये बहुत कम पहुंच पाता है, इसलिए उनकी जो स्पीड है बेसिकली दैट इज वेरी स्लो। और सूर्य के सबसे पास है कौन, बुध। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सबसे पास होने के कारण सबसे तेज स्पीड में चलने वाला प्लेनेट माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य, ये हो गया सैटर्न, और इनके दोनों के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो सैटर्न वाले लोग होते हैं उनको रिजल्ट बेसिकली धीरे मिलते हैं, उनको इसकी हैबिट भी हो जानी चाहिए, जब उनको पता है कि उनकी कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी शनि है, तो भाग्य की का जो रिजल्ट मिलना होगा वो देर से मिलेगा। खैर, ऐसे लोगों को जीवन में स्लो प्रोग्रेस मिलती है, जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके चार्ट के अंदर मल्टीपल 8 होते हैं। ठीक है, इनको स्लो प्रोग्रेस मिलते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं ये लोग। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा इतनी मेहनत करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कई बार ये सोच करके थोड़ा सा इनसे इम्प्रेस हो जाता है कि यार देखो मेरे बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन इस ये व्यक्ति इतनी ज्यादा करता है उसके बाद भी इसको रिजल्ट नहीं मिलते। और ये लोग कई बार इस वजह से परेशान भी रहते हैं कि मेरे साथ के सभी लोग मेहनत कर करके आगे बढ़ चुके हैं, मैं वहीं पर ही अटका हुआ हूँ, तो ऐसा क्यों है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब इनको मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। ठीक है, ये नंबर जो होता है, ये नंबर इवन में अच्छा माना जाता है। अब इवन क्या होता है, इवन और ऑड तो सभी को पता होगा, पता है कि नहीं पता, बताइए, बताऊं सबको क्या होता है, बताइए, इवन और ऑड। यस, 2 4 6 इवन। अब ये जो नंबर है ये इवन में अच्छा माना जाता है, ऑड में खराब हो जाता है। ऑड में कैसे खराब हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। लेकिन अगर 2 हो गया, 4 हो गया, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल मल्टीपल ऑफ, नहीं, मल्टीपल ऑफ 2, यस। ठीक है, या जो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ गए आप, ये नंबर्स अच्छे माने जाते हैं, बेटर इन इवन।
यानी कि इवन में होने के बाद में ये अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है। ठीक है, इसलिए इसको 8 में अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट, इसका क्या हो सकता है? 8, 12, 1988। अब आप लोग मुझे इसको बताइए, ये इवन होगा या ऑड होगा? फटाफट बताइए कैलकुलेशन करके। मूलांक क्या होगा इसमें? 8 होगा। भाग्यांक क्या होगा? सभी लोग भाग्यांक चेक करिए इसका। एक ही आ रहा है ना? यस, एक ही आएगा ना, 10 से एक आएगा। ठीक है, अब ये जो 8 हो गया ग्रिड के अंदर, ये कैसे हो गया? 8, 8 और 8। ठीक है, कौन सा 8 हो गया? ऑड 8 हो गया। तो ये ऑड 8 इसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर यहीं पर ही ये हो जाए, तो आपको क्या लगता है ये कैसे रिजल्ट देगा? मैंने अभी क्या बताया? ये वाला नंबर इनको बेटर रिजल्ट देगा। यस, गुड, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9। कांता जी, आज आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलिए, नंबर 9 क्या करता है? किसका नंबर है? मार्स का नंबर। एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। अग्नि तत्व का प्लैनेट है बेसिकली। ठीक है, हाई एनर्जी मास जब रिपीटेशन में आ जाएगा तो इसकी जो हाई एनर्जी है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। हाईएस्ट एनर्जी यानी कि एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इस व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, किस चीज में बदल जाएगी? फ्रस्ट्रेशन में। क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि उसको यूज कहां पर करना है, तो एनर्जी कहां बदल जाएगी? फ्रस्ट्रेशन में। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, जबरदस्त गुस्सा आ जाएगा। कई बार जो मल्टीपल 9 वाले लोग देखे गए हैं उनको क्या कई बार उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों होते हैं? क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है और आपको पता भी नहीं है कि उसको शांत कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि गुस्से में किसी का मर्डर भी कर देगा, बाद में कह देगा मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आया था। तो ऐसा नहीं होता है ना भाई। जैसे बेटर है जाकर के आप ट्रीटमेंट कराइए, जिम ज्वाइन करिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए, डू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन एंड डू इट रेगुलरली। इसको बहुत लगातार करना चाहिए। मेडिटेशन को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए। जो भी आपको पसंद है, जो भी आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप जो है फिक्शन, नॉन फिक्शन, जो भी आप पढ़ते हैं, आपको रीडिंग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, खुद को काम रखना चाहिए, खुद को शांत रखना चाहिए। ठीक है, इसको, ये वाला जो गुस्सा होता है इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वॉल्केनिक एंगर, यानी ज्वालामुखी फटने वाला जो एंगर होता है ना, ये वो वाला एंगर देता है व्यक्ति को। तो ऐसा व्यक्ति गुस्से में किसी को मार भी देगा, जब उसको होश आएगा ना तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने ये कैसे कब किया। इसीलिए मैंने कहा कि इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। ये इतना ज्यादा टेम्परामेंट इनका हाई हो जाता है गुस्से में, इतना ज्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं
उस सिचुएशन से जोड़ लेते हैं कि बाद में इनको बाहर निकल के आने पर जब ये शांत होते तो इनको पछतावा होता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। ऐसे लोग जनरली अपने स्पाउस के साथ में मारपीट करते हैं, स्पाउस से मारपीट करते हैं, स्पाउस को डोमिनेट करते हैं, अपने बच्चों के साथ मारपीट बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे लोग। नहीं, मांगलिक इज अ डिफरेंट थिंग। मांगलिक में सरोज जी, मांगलिक जो अफेक्ट करता है वो आपकी शादी को करता है ना। वो बाकी लोगों के साथ उतना अफेक्ट नहीं करेगा। मांगलिक जो एनर्जी होती है बेसिकली आपके, अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं तो जो मांगलिक व्यक्ति की एनर्जी होती है वो स्पाउस के साथ क्यों कार्य करती है, क्योंकि उनके साथ उनके फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मांगलिक रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। उसकी एनर्जी को बैलेंस जब कोई नहीं कर पाएगा तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन ये जो मल्टीपल मार्स है, ये तो लेकर के पैदा हुआ है उस चीज को, है ना, मल्टीपल नंबर को लेकर के पैदा हुआ। हाँ, प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप एक्चुअल अपनी कुंडली से भी मांगलिक है और आपकी कुंडली में जो है मल्टीपल मार्स भी है, तब ये लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तब इन लोगों को या तो अपना जो इनका नंबर नेम है, इनको नाम की रेमेडी करनी चाहिए, इनको मोबाइल नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। जहां जहां से ये 9 हटा सकते हैं वहां वहां से इनको हटा देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कहीं तो वो बैलेंस हो जाए जा करके। प्लस इनको मून की ज्यादा से ज्यादा रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। मून लाइट में बैठना, मून लाइट में वॉक करना, ठीक है। मंगल की चीजों का इनको दान करना चाहिए बहुत ज्यादा। रेड कपड़े तो इनको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। मैं तो मांगलिक लोगों को भी अवॉइड करती हूँ रेड कपड़े पहनाने से। चलिए, उसके बाद क्या होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, लड़ाई झगड़े वाला। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, ठीक है। घर छोड़ करके निकल जाना। ये लोग बहादुर होते हैं, लेकिन बहादुर कैसे होते हैं, पागलपन वाले बहादुर। मैं तो चलती ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा, ऐसे वाले, ठीक है। बहादुरी का दिखावा बेसिकली करने वाले, शो ऑफ। तुम देखना मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा, तुम देखना मैं ड्राइव जो है वो 150 की स्पीड से करूंगा, पूरा हाईवे खाली है, अभी तुम देखना इस गाड़ी से मैं कैसे आगे निकालता हूँ। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा, कट्स के निशान इनके बॉडी पर मिलेंगे आपको। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है किस चीज में, कहीं ना कहीं ब्लड इनका बार बार निकलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताती हूँ, एक नंबर की, इन लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करें और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी करें, नहीं तो इनको ब्लड से रिलेटेड डिजीज होने की भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ, यहां तक हो गया हमारा मल्टीपल मार्क्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 9 और 9 1999। अब देखिए इस पर्सन के लिए सोचिए क्या सिचुएशन रहेगी, समझ में आया। बशर्ते कि इस पर्सन के लिए ये वाला 9 ज्यादा बेकार है या ये वाले 9 ज्यादा बेकार है, बताइए। ये वाला ज्यादा बेकार है ना, क्योंकि कितनी बार 9 आ गया। ये वाला 9 अच्छा है क्योंकि ये इसको गुड रिजल्ट देगा, ठीक है। अब चलिए मल्टीपल नंबर से होने वाली कुछ बीमारियां देख लेते हैं। मल्टीपल वन से, अगर आपकी चार्ट में मल्टीपल वन आता है तो आपको, हालांकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, और मैंने ये सोचा था कि आपको इसको मैं कब कराऊंगी इसको मैं कराऊंगी आपको एडवांस में, बट ठीक है, थोड़ा सा चीज कुछ करा देती हूँ। बोन्स में प्रॉब्लम आएगी, यानी हड्डियों का रोग मिलेगा। हार्ट की समस्या आ सकती है। नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अभी मैंने शुरू नहीं किया, नेक्स्ट ईयर करूंगी उसको।
साइनस की प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है। ठीक है। हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना, और माइग्रेन संबंधी। मल्टीपल ऑफ टू, सर्दी, जुकाम, गले की एलर्जी, महिलाओं को पीरियड की प्रॉब्लम, एंड टाइफाइड, बार बार टाइफाइड होना। पानी का रोग हो गया ना, पानी की प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल 3, फेफड़े में प्रॉब्लम होना, लंग्स जिसको बोलते हैं ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाती हूँ मैं। मेरा जो पैटर्न है वो सभी लोगों को पता ही है, जो पुराने लोग जुड़े हैं, जो नए हैं उनको बता देती हूँ। मेरा पैटर्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो सभी को साथ लेके चलना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल हिंदी समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, तो मैं बेसिकली दोनों को मिक्स करके पढ़ाती हूँ हमेशा। एंड यस, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का हम लोगों का एक नया नक्षत्र का बैच शुरू हो रहा है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो बता देंगे। और टैरो का इसी महीने 20 तारीख से शुरू होगा, जिनको भी टैरो पढ़ना होगा वो लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ओके। दीपिका जी और कांता जी को तो करना ही है, मेरे पास मैसेज आ गया था कांता जी का भी नक्षत्र के लिए। राइट, ठीक है। लंग्स हो गया, ठीक है। लीवर हो गया, डायबिटीज नक्षत्र उपाध्याय जी को भी करना है। ओके, बता दूंगी मैं, सारी डिटेल आपके ग्रुप में आ जाएगी बैच शुरू होने से पहले। जब एडमिशन शुरू होंगे तो मैं बता दूंगी, तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। लीवर, डायबिटीज, ये सब कौन देता है? मोटापा। मोटापा तो आएगा ही जब लीवर की प्रॉब्लम होगी तो। नंबर 3, अब मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, राहुल जी को भी करना है। ओके। स्पाइन का प्रॉब्लम नंबर 4 देता है। सर्वाइकल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं लोग सर्वाइकल की वजह से। स्पाइन, स्पाइन का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं, या आपकी बैकबोन, ठीक है। और क्या होती है? एलर्जी देता है नंबर 4 आपको, एलर्जी। और ऐसी बीमारी जिसको जनरली डायग्नोज करना मुश्किल है, जिसे आसानी से पता ना लगाया जा सके। पता है ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग होते हैं कि ये लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, इनको पता तो रहेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है मेरे साथ में, सारे टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। और क्या होता है? रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक रहेगी रिपोर्ट, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये लोग सोचते रहेंगे नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अच्छा, सरोज जी भी करेंगी। ओके। नक्षत्र आई डू, बट पहले बेसिक वाला कंपटीशन, बेसिक वाला कंपटीशन हो जाए। मैं समझी नहीं, कंपटीशन या कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाए। ओके, ठीक है। तो क्या क्या होगा यहाँ पर? तो ऐसे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम लगी रहती है, और ये कब पता चलेगा इनको, कब वो बीमारी सामने आएगी? जब वो एक्चुअली में एक बड़ा रूप ले चुकी होगी।
राइट, कंप्लीशन। ओके, नंबर 5, टीथ का प्रॉब्लम। जिनके भी टीथ आगे पीछे होते हैं, जिनके भी टीथ बराबर नहीं होते हैं, बार बार टूटते रहना, टीथ कमजोर होना, सारी प्रॉब्लम किसकी होती है? मल्टीपल ऑफ 5। एंड यस, आपका नर्वस सिस्टम। बट नंबर 5 आपको कई बार आपका दिमागी प्रॉब्लम भी देता है। जिन भी बच्चों की जो दिमागी दिमागी समस्या, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनका भी नंबर 5 आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए। नंबर 6 क्या देता है? मैंने पहले भी बताया, प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके गुप्तांग संबंधी समस्या। शिशु जन्म के समय समस्या, शिशु जन्म में प्रॉब्लम, समस्या। ठीक है, और गायनिक प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम। फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीजें बता रही हूँ आप लोगों को। कर रहे हैं ना नोट? नंबर 7, मल्टीपल ऑफ नंबर 7 क्या करता है आपको? ओके, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, आंतों की समस्या। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा नंबर 7 वाले, इनको नजर दोष, भूत प्रेत बाधा बहुत सारे लोगों को होती है ना। ये सब प्रॉब्लम, ऊपरी जिसको बोलते हैं, ऊपरी बाधा, और ये सब जो भी बोला जाता है। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, शरीर में बार बार कट लगना या ऑपरेशन देता है, बार बार सर्जरी देता है। केतु, मैंने आपको बताया था ना, क्या कैसा प्लेनेट है कि बार बार आपको ये दिखाता रहेगा कि जो है भाई अब छोड़ दो, अब किडनी निकलवा दो, अब जो है इंटेस्टाइन निकलवा दो, है ना, अब जो है यूट्रस निकलवा दो, अब ओवरीज निकलवा दो, अब ये निकलवा दो। बाद में पता चला खोखला शरीर लेके चलो भाई, अब इसका करना क्या है, तो ऊपर ही चलो फिर तो। समझ रहे? चलिए, इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। यहां तक हो गया सबका, नंबर 7 तक। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, डॉक्टर है वो, उनके साथ क्या हुआ? यस, एग्जैक्टली, जिससे पूछा यही बोलता है, ऊपर का चक्कर है, यस, सर्जरी 2 टाइम्स, राइट। तो बेसिकली मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड शी इज अ डॉक्टर, मतलब बहुत फेमस डॉक्टर है वो, ग्वालियर में। तो उनका क्या हुआ, उनकी सर्जरीज होगी, मल्टीपल सर्जरीज। अब उन्होंने मेरे को अपना चार्ट दिखाया, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो केतु, एक्चुअली उनका 8th हाउस का मंगल है और 12th हाउस का केतु है, तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? दृष्टि संबंध बन रहा है। केतु जब जब उनका दशांतर दशा में आए, तब तब उनको एक सर्जरी दे जाए। मेरे सामने 2-3 सर्जरी हो गई उनकी। तो मैंने बोला, मैंने कहा अब लास्ट में जीके करना भी क्या है, एक एक पार्ट तो आप दे ही जा रही हो, तो अंदर से शरीर ऐसे ही खाली होता जा रहा है, तो भगवान को बोल ही दो सीधे कि क्या एक ही बार में उठा लो ना भगवान, क्यों बार बार ऐसे टुकड़े टुकड़े में बुला रहे हो, है ना। तो ये होता है लोगों के साथ में। बट यस, जब पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमको हो रही है, तो उससे सचेत हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 की हम बात करेंगे। मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8 आपको क्या देता है? जॉइंट पेन, सरोज जी की 2 सर्जरी हो चुकी है, ऊपर का चक्कर है,
सरोजी, आप ना केतु का दान करना शुरू करिए, और आप ब्लैक एंड ब्लू कपड़े तो बिल्कुल अवॉइड किया करिए। रात में कोशिश करिए कि खोल करके बाल आप घर से बाहर ना निकले। लेग पेन, एंड आपके आसपास जो मंदिर होगा बड़ा, उसमें आप झंडे लगा करके आइए। लगा लिया करिए साल में एक बार कम से कम। ठीक है। और क्या देता है आपको? दांतों की प्रॉब्लम देता है, दांतों की समस्या। ठीक है। लेग पेन मैंने बता दिया। जॉइंट पेन, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, जब भी पेन होगा उनमें, तो कौन देगा? शनि देगा। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 अगर और ग्रहों के साथ दशांतर दशा में आता है, तो ये जान लीजिए कि कई बार ये बहुत सारी ऐसी डिजीज देता है जो अनआइडेंटिफाइड के साथ साथ में बहुत मेजर रूप लेकर के आपके सामने आती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि आप चारपाई पर लेटे रहेंगे और आप एक टाइम पर बेड पकड़ लेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्यों बेड पर हूँ। और कई बार कहते हैं कि शरीर में कीड़े भी पड़ जाते हैं, मतलब इतनी बुरी स्थिति होती है मल्टीपल ऑफ 8 या 8th हाउस के शनि की। अच्छा, तो फिर आप अपनी आईडी से जुड़ा करिए ना, ऐसा नहीं होता ना विनोद जी, आपने परिचय भी नहीं दिया। प्रमोद जी, अपना परिचय तो देना चाहिए आपको कम से कम, मेल है फीमेल है। मैं तो नाम देख करके बार बार बोल रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे कि मैं प्रमोद हूँ। चलिए, नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है। अब ये क्या? अब नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 क्या है? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा। जितनी भी खून से संबंधित समस्या है, खून की बीमारी, ठीक है, खून में इन्फेक्शन होना, कौन देगा? नंबर 9, एक्सीडेंट्स, कौन देगा? नंबर 9। ठीक है। तो इसलिए इस 9 को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है सबको? यहाँ पर आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। कुछ चार्ट बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इंदिरा गांधी का चार्ट लेते हैं। इंदिरा गांधी का चार्ट 1911 1917। किरण बेदी जी का तो मैंने बनवा दिया था ना दीपिका जी। चलिए, बनाइए इसको फटाफट। इसका मूलांक और भाग्यांक बताइए, मैं तब तक चार्ट बनाती हूँ। बताइए सब लोग, इंदिरा गांधी जी का मूलांक, इंदिरा गांधी जी का भाग्यांक। बोलिए। हाँ जी शिवप्रिया जी, आप लेट जुड़े ना, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप लोगों की न्यूमरोलॉजी भी जल्दी होगी। ठीक है ना, डोंट वरी। मैं ये जो वीडियोस है मैं आपको भेज दूंगी, आपको जब भी टाइम मिले आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, आप लोगों का दोबारा से करा देंगे। सीखने का प्रॉब्लम नहीं है। मूलांक 1, भाग्यांक बताइए। मूलांक 1। चलिए, मल्टीपल ऑफ 1 है। 1 2 3 4 5। एक दो, ये तो लेना नहीं है हमको। 1 2 3 4, मूलांक 1 हो गया। भाग्यांक कितना है? 3।
ये क्या चक्कर है? कोई 3 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, 9 और 1 10, 1 2 3 4 5, 7 ही तो आएगा, वो 3 आएगा ना। 7 क्यों बता रहे हैं आप सुभाष जी? आपको क्या हो गया है? बिल्कुल 1 3 आएगा। चार्ट बनाते हैं, 3 कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर। मल्टीपल 1 हो गया यहाँ, 9 आ जाएगा यहाँ, और फिर हम करेंगे इसको 7 को। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया इंदिरा गांधी का चार्ट। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करनी है फटाफट। आप लोगों को कुछ होमवर्क में दे दूं? होमवर्क में दूं कुछ? चलिए, डालिए फटाफट होमवर्क। सभी लोग मुझे भेजेंगे, फिर मैं चेक करूंगी। चलिए, कुछ अच्छे अच्छे भेज। मोदी जी का 17/9/1950। नंबर 2, KPS गिल। DGP पंजाब, बहुत नाम रहा है इनका। 29/12/1934। नहीं, सपोर्ट नंबर और मूलांक नंबर सेम नहीं होता। सपोर्ट नंबर 2 नंबर से मिलकर के आता है, मूलांक नंबर सिंगल नंबर से मिलकर के आता है। नीमा जी, मुझे लगता है आप शायद थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं देखती हैं बाद में। जो मैं आपको बताती हूँ ना, आप उसी को ही बस नोट कर लेती हैं। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, एक बात जान लीजिए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, किसी भी किताब को कभी भी एक बार नहीं पढ़ा जाता। एक बार में वो कभी आपको समझ में आएगी ही नहीं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक बार में मेरी पूरी किताब मेरे दिमाग में आ गई, ये उनकी गलत फहमी होती है। किताब को 2 3 बार जब आप पढ़ते हैं, तब तब आपको वो हमेशा कुछ कुछ नए सूत्र बताती जाती है, जो आप पहले उसको छोड़ के चल देते हैं कि अरे ये काम का नहीं होगा। इसलिए हमेशा किताब को 2 बार पढ़िए। जो रिकॉर्डिंग हम देते हैं उसको सुनिए, बार बार सुनिए। कहना क्या चाहता है टीचर, वो समझने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं आप? तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बात कहां पर चल रही थी। मैं आपको प्रमोद जी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, मैंने बोला ना आपसे। प्रिया जी को भी बोला, आपको भी बोला। यस, बिल्कुल सेकंड और थर्ड टाइम ज्यादा अच्छा आता है। और आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमेशा आपको बेनिफिट दिखाई भी देगा। चलिए, अब जैसे मूलांक क्या हो गया? मूलांक हो गई सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट, ठीक है। और भाग्य वो सपोर्टिव नंबर क्या हो गया आपका? 2 डिजिट से मिलकर के आने वाला नंबर। इसको आप मूलांक कह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में 1 और 1 की भी एनर्जी अपने अंदर कैरी करके आया है। मैंने पहली ही क्लास में बताया था ना मिनीमा जी, सपोर्ट नंबर के अंदर 3 नंबर की एनर्जी है, 25% इसकी, 25% इसकी एंड 50% इसकी। ठीक है ना? इसलिए चलिए, किरण बेदी वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइए, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दिन भर में ध्यान नहीं रहता, आप बता दीजिए अगर बता सके तो। चलिए, बाला साहब ठाकरे 23/1/1923। ठीक है, दीपिका पादुकोण 5/1/1986। दिस इज योर होमवर्क।
इसको होमवर्क को करके सभी लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। उनकी ग्रेड में 9 नंबर रिपीट था, उनके लिए अच्छा रहा, पर आपने बताया था रिपीट नंबर अच्छा नहीं होता। देवी जी, एनर्जी को बैलेंस कर लिया ना उन्होंने, पुलिस वाली बन गई ना, पुलिस में जाना का मतलब समझती हैं आप, एनर्जी को बैलेंस करना। अगर मल्टीपल 9 वाले अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करते हैं तो या तो वो टॉप के अधिकारी बनते हैं या वो टॉप के आतंकवादी बनते हैं, समझ रही है। अगर उसको आप नेगेटिव वे में चैनलाइज करें तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल बनता है, और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें तो ऐसा व्यक्ति आर्मी में या पुलिस में बहुत उच्च पद पर जाते हैं। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया ना, पुलिस ज्वाइन की ना, ठीक है। हाँ जी, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, सभी को समझ में आया होगा। मैम, हाउ टू बैलेंस केतु एनर्जी? केतु एनर्जी मैंने बताया ना, पॉज डू मेडिटेशन, मैंने तो वो साथ के साथ बताया था आपको रेमेडीज। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में आप ज्योतिष कर सकते हैं।